सृष्टि के प्रारंभिक युगों में जब देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों की महिमा तीनों लोकों में गूंजती थी, तब एक प्रजापति थे, दक्ष, जिनकी तपस्या, यज्ञ और वैदिक ज्ञान के कारण उनका बड़ा सम्मान था। परंतु उसी सम्मान के साथ उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार भी जन्म ले चुका था। वे स्वयं को अत्यंत श्रेष्ठ समझने लगे थे। उनकी पुत्री थी देवी सती, जो बचपन से ही तपस्वी स्वभाव की थी और जिनका मन संसारिक वैभव में नहीं बल्कि कैलाशवासी, विरक्त, भस्म लेपित, जटाधारी भगवान शिव में रमता था। सती ने कठोर तप किया, वर्षों तक ध्यान में लीन रही और अंततः उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया। उनका विवाह हुआ, परंतु दक्ष के हृदय में यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें शिव का वैरागी रूप, उनका गणों के साथ रहना, उनका शमशानवासी स्वरूप राजसी मर्यादाओं के विरुद्ध लगता था। समय बीतता गया, परंतु दक्ष का अभिमान शांत न हुआ। एक दिन उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, परंतु जानबूझकर शिवजी और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता के यहाँ महायज्ञ हो रहा है, तो उनके हृदय में पुत्री स्नेह जाग उठा। उन्होंने शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिव ने शांत स्वर में समझाया कि जहाँ अपमान की आशंका हो, वहां जाना उचित नहीं, परंतु सती का मन पिता के घर की ओर खिंच गया। वे यज्ञ स्थल पहुंची, परंतु वहां उनका स्वागत नहीं हुआ। सभा में बैठे देवता मौन रहे और दक्ष ने खुले शब्दों में शिव का उपहास किया, उन्हें अपमानित किया, उनके विरक्त स्वरूप को तुच्छ बताया। यह सुनते ही सती का हृदय अग्नि की तरह जल उठा। उन्होंने सभा के मध्य खड़े होकर कहा, जिस शरीर को उन्होंने दक्ष के घर जन्म लेकर धारण किया है, वही आज उनके लिए लज्जा का कारण बन गया है, क्योंकि उनके पिता ने उनकी आराध्या का अपमान किया है। उन्होंने घोषणा की वे अब इस शरीर को त्याग देंगी और अगले जन्म में ऐसे पिता के घर जन्म लेंगी जो शिव का सम्मान करे। इतना कहकर सती ने ध्यान लगाकर योगाग्नि उत्पन्न की और उसी यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। उस क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शिव का क्रोध और शोक प्रलयकारी बन गया। उनकी जटाओं से प्रकट हुए वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ को नष्ट कर दिया। देवताओं में भय व्याप्त हो गया और दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित कर दिया, ताकि वह अपने अहंकार का फल समझ सके, परंतु सती का वियोग असहनीय था। शिव ने सती के शरीर को उठाया और शोक में तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना भयंकर था कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा, पर्वत टूटने लगे, दिशाएं कांप उठी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड किया, ताकि शिव का शोक शांत हो सके और सृष्टि बच सके। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई, जो आज भी शक्ति की उपस्थिति के जीवित प्रतीक है। समय बीता और सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, पुनः कठोर तप किया और अंततः शिव से पुनर्मिलन हुआ, यह सिद्ध करते हुए कि सच्चा प्रेम जन्मों की सीमाओं से परे होता है। यह कथा केवल आत्मदाह की नहीं, बल्कि अहंकार के विनाश, स्त्री सम्मान, भक्ति, प्रेम और शक्ति के उदय की है। यह बताती है कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति का अपमान होता है वहाँ विनाश निश्चित है। यही है सती के आत्मदाह और शक्ति पीठों की स्थापना की महागाथा, जो आज भी हमें सिखाती है कि प्रेम में सम्मान अनिवार्य है और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः सत्य और शक्ति के सामने झुकना पड़ता है। हर हर महादेव।